अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एक दो पॉइंट्स रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस में आपको समझाऊंगा जो आपको क्रिप्टो की मार्केट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब ये कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये आप अगर क्रिप्टो की मार्केट में लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हो तो ये चीज़ें आपके साथ ताहयात जुड़ी रहेंगी। ठीक है, अक्सर आप मेरी वीडियोस देखते होगे जिसमें मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे हमारी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग होगी या टेस्टिंग पे आप मार्केट में एंट्री ले लेना, या मैं आपको ये कहता हूँ कि यहाँ से रीट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन और सक्सेसफुल रीट्रेसमेंट में आपने मार्केट में एंट्रीज लेनी है। तो ये वाली सारी चीजें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर आप स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और आपको इंस्टेंट प्रॉफिट्स मार्केट में से निकाल कर देंगी। चार्ट्स में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो एक ओवरव्यू बताता हूं। अब देखो, सक्सेसफुल रीटेस्टिंग टेस्टिंग किस चीज की होनी है? टेस्टिंग या तो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस की होगी या तो लेवल ऑफ सपोर्ट की होगी। ठीक है, अगर प्राइस एक रेड लाइन, जो अक्सर मेरे चार्ट्स में आप लोग देखते हो लाइंस वगैरह ड्रॉ हुई होती है, अगर वो लेवल ऑफ सपोर्ट है, लेवल ऑफ सपोर्ट मतलब ये कि अगर उस लाइन से प्राइस ऊपर की तरफ है तो वो एज ए लेवल ऑफ सपोर्ट एक्ट करेगी, अगर प्राइस उससे नीचे है तो वो एज ए लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी आपके लिए। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस नीचे की तरफ है तो आपके पास, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है आपके पास, तो ये जो हमारी कंफर्मेशन होती है टेस्टिंग की, ये आपको बताती है कि आइदर हमें यहां से रिजेक्शन मिलेगी या मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि जब आपके पास लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे या लेवल ऑफ सपोर्ट पे प्राइस पहुंचे तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि यार प्राइस यहां पे सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कुछ ना कुछ अपवर्ड साइड पे मूव करेगी, तो वहां से जो है ना आप लेवल ऑफ सपोर्ट से आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो, जो आपको एक कंफर्म्ड इंस्टेंट प्रॉफिट्स आपको बना के देगी। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अब देखो, ये हमारी रेड लाइन है लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और लेवल ऑफ सपोर्ट। अब अगर प्राइस इस लाइन से नीचे है तो ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस ये इससे ऊपर है तो ये हमारी एज ए लेवल ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, अब हम इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्राइस हमारे पास नीचे थी, प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। अब यहां पे आके हमारे पास, अब यहां पे एक तो आपकी प्रॉफिट टेकिंग टारगेट आ गया ये आपका। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये लोअर एंट्रीज आपने कोई भी ली हुई है, ठीक है, यहां से आपने एंट्री ली, तो ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से आपके प्रॉफिट्स को सिक्योर करना चाहिए। बेशक प्राइस अब इसकी टेस्टिंग किए बगैर भी ऊपर की तरफ चली जाए ना, तो ये जो आपकी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है ये आपको कंफर्म बता रही है कि भाई यहां से प्रॉफिट्स को सिक्योर करो। अगर आप स्कैल्पर या डे ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो फिर बेशक आप होल्ड करो, क्योंकि आपने 5-6 दिन 10-12 दिन अपनी ट्रेड को चलने देना है। अब ये चीज होगी। अब रीटेस्टिंग या सक्सेसफुल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो, अब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, रेजिस्टेंस को हमने ओवरटेक किया। अब दो कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाकर क्लोज हुई, पहली कंडीशन तो यही है ना कि लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है हमारी, जो कैंडल है वो ऊपर क्लोज हो। ठीक है, सक्सेस में क्लोज हो, ये ग्रीन कैंडल हमारी ऊपर क्लोज हुई। अब जो दूसरी कंडीशन है वो ये कि अब ये इस ग्रीन कैंडल के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो रेड जनरेट होनी चाहिए, मतलब वो रेड कैंडल जनरेट हो और उस कैंडल की क्लोजिंग ये लेवल ऑफ सपोर्ट से ऊपर हो। ठीक है, ये जो अभी आप इस केस में आप देख रहे हो। ठीक है, अब ये देखो, यहां पर हमारी एक कैंडल ऊपर ग्रीन वाली ओवरटेक की हमने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को, जो हमारी नेक्स्ट कैंडल थी वो सक्सेस में क्लोज हुई, मतलब सक्सेस में ये कि लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हुई लेकिन रेड कैंडल। ठीक है, अब यहां तक आपको जो कंफर्मेशन मिली है वो ये कंफर्मेशन मिली है कि आपकी जो टेस्टिंग है ना लेवल ऑफ सपोर्ट की वो सक्सेसफुल होगी, लेकिन आपके पास प्राइस के ऊपर जाने की अभी तक कंफर्मेशन नहीं। अब वो कंफर्मेशन कब होगी? एक ही आपकी पहली कैंडल आपको पता चल गया, पहली कैंडल ग्रीन क्लोज होनी चाहिए, सेकंड कैंडल आपकी रेड होनी चाहिए, और जो आपकी थर्ड कैंडल है ना वो आपकी थर्ड कैंडल ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए और लेवल ऑफ सपोर्ट से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर आप यहां पर देखो तो यहां पे मार्केट में कंफ्यूजन थी। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो क्लोजली तो ये मार्केट नीचे की तरफ भी आई। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग मार्केट की जो कैंडल है वो कैंडल क्लोज ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर हुई। ठीक है, तो अब ये इस थर्ड कैंडल पे ये आपके पास एक कंफर्म्ड सिग्नल है कि हमारी जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस थी, जो अब लेवल ऑफ सपोर्ट एक्ट कर रही है, इसकी कंफर्म और सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है और अब प्राइस कुछ ना कुछ अपवर्ड साइड पे मूव करेगी। इसी बिल्कुल सिमिलर फिनोमेना की बेस पे मैंने आपको अपनी सुबह की वीडियो में एंट्री पॉइंट्स प्रोवाइड किए थे कि आप जो है वो मार्केट में या तो नीचे से एंट्री लेना, ठीक है, ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट से, या तो आप एंट्री लेना ये इसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने 61-700 एंट्रीज दी उन सबको भी कंग्रेचुलेशन। और अगर आप यहां पर देखो तो अब ये इसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास प्रॉफिट्स टेकिंग या प्रॉफिट्स को सिक्योर करना वो आपका एक अलग टॉपिक है। ठीक है, उस पर हम किसी और दिन जो है ना वो वीडियो पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जो है वो सिर्फ टेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब ये चीज आपकी होगी। अब प्रॉफिट सिक्योर जो आप हमेशा करते हो वो आप कहां पे करते हो? आप अपने हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब इस चीज को हम जो है वो कुछ देखते हैं प्रीवियस चार्ट्स में जाके। ठीक है, अब अगर आप यहां पर आप देखो ये इस वाले एरिया में, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आई। ठीक है, हमारे पास यहां पे टेस्टिंग ही नहीं हुई और प्राइस नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड चली गई। ठीक है, अब इसके बाद जब प्राइस ये ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखो एक हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, पहली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकंड हमारी रेड कैंडल वो भी
हमारी रेड कैंडल लेवल ऑफ सपोर्ट से ऊपर क्लोज हुई, लेकिन जो हमारी थर्ड कैंडल थी हमारी, वो थर्ड कैंडल डाउन साइड पे क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड कैंडल में जो है ना वो हमें एक फेक आउट मिला, और फेक आउट के बाद प्राइस वापस नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो आपके पास कंडीशंस क्या थी, मैं आपको एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक कैंडल आपकी सक्सेस में क्लोज हो, अगली उसके बाद रेड में क्लोज हो, और उसके बाद एक कैंडल और सक्सेस की क्लोज हो, सक्सेस की क्लोज होने के बाद ये लेवल ऑफ सपोर्ट से ऊपर क्लोज हो, तो ये आपके पास एक कंफर्मेशन होगी जो आपको मार्केट में एंट्री देती है। अगर आप यहां पर देखो तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दूसरी सेटिस्फाई हुई, और तीसरी कंडीशन में मार्केट जो है वो ब्रेक डाउन कर गई, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और प्रीवियस चले जाए, ठीक है, अगर हम जो वो ये यहां पर देखें, ये बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास। अगर ये आप इस एरिया पर फोकस करो तो यहां पर देखो मार्केट हमारे पास यहां से नीचे की ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। हमारी पहली कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, अगली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, रेड कैंडल फॉर्म हुई, तीसरी कंडीशन में हमारे साथ क्या हुआ, मार्केट ब्रेक डाउन कर गई। अब इसी के साथ अगली कैंडल में अगर आप देखो तो हमारी मार्केट जो है वो कहां पे क्लोज हुई, सक्सेस में क्लोज हुई, ठीक है। अगली कैंडल हमारी कहां पे क्लोज हुई, हमारी रेड में हुई, फेल्ड टेस्टिंग हुई हमारी, लेकिन उसी से जो अगली कैंडल थी वो आपकी सक्सेस में क्लोज हुई, जो कि आपका एक एंट्री पॉइंट बनता था, ठीक है। अब ये वाला जो सिनेरियो है ना, यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे मार्केट नॉइज बहुत ज्यादा है, ठीक है। मार्केट नॉइज का मतलब ये कि प्राइस एक कंजेस्टेड एरिया पे मूव कर रही है, और जो है ना वो यहां पे कुछ रिजल्ट्स को डिराइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो हमारी जो टेस्टिंग है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुई, और ये थर्ड जो आपकी एंट्री थी ये आपका एक कंफर्म्ड, यहां तो आप चाहो तो यहां से भी एंट्रीज ले सकते थे, लेकिन स्टिल अगर आप जो है वो कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हो तो कंफर्मेशन के लिए यहां से आप जो है ना वो इस चीज को कंक्लूड करना स्टार्ट कर दो। एक कैंडल हमारी ग्रीन में क्लोज हुई, अगली रेड में क्लोज हुई, और उससे अगली जो थी वो भी रेड में क्लोज हुई, मतलब यहां पे भी हमारे पास कंफर्मेशन हुई, जो उससे अगली कैंडल थी वो ग्रीन में क्लोज हुई, और ये आपका जो है ना वो एक एंट्री पॉइंट बनता था, ये इस फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग पे, जो कि प्राइस को ऑल द वे आप हमारे पास ऊपर की तरफ ले गया। तो ये हमारे पास कुछ जो है ना वो टेस्टिंग के जो हमारे पास जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो तो ये स्कैल्पिंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जो आपको हर रोज जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स आपको बना देते हैं। लेकिन ये चीज याद रखना कि अगर आप टेस्टिंग पे ट्रेड कर रहे हो तो टेस्टिंग में फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कि आपको ये पता हो कि आपने ट्रेड सेटअप कितना बनाना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रॉफिट टेकिंग टारगेट क्या होने चाहिए, आपके लॉस के क्या टारगेट है, कि अगर इन केस हमारे पास कोई फेक आउट है, ये जो टेस्टिंग हुई है एज अ फेक आउट थी अगर टेस्टिंग, तो आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, स्टॉप लॉस वगैरह, फिर आपको ये टेस्टिंग पे ट्रेडिंग करते हुए आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्विकली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में मुझसे किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हो कि टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग मैं और किस चीज को एक्सप्लेन करूं, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह जो है मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।